तो गरीब आदमी हमेशा भोग की तरफ ध्यान होगा, उसका त्याग की तरफ कभी ध्यान हो नहीं सकता, स्वाभाविक है। क्योंकि इंद्रियों के लिए जो चाहिए वो तो चाहिए, वरना त्याग कर भी दोगे तो झूठा त्याग होगा हम लोगों का। और वर्तमान में जो भी साधु सन्यासी जेल में है उनके साथ वही हुआ। वो किस में लिप्त अनप पाए गए? भोग में। और वो भोग में लिप्त क्यों हुए? क्योंकि वो जब गरीब थे। आसाराम बापू कौन थे? टांगे वाले। अब टांगे वाले के घर में कितनी सुविधाएं होगी, और अचानक से बाबा बन गए, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो फिर सारी जिंदगी भोग में लगाई। इसका परिणाम है कि जेल। ये ओढ़ा हुआ त्याग है। असली त्याग था जब बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया, घर छोड़ दिया इस विरक्ति के कारण कि भोग में कुछ नहीं पड़ा। यार इतनी जिंदगी की इतनी कड़वी सच्चाई जो बाहर मैंने देखी है ना, मेरे साथ में भी ये हो सकता है। तो मृत्यु आने से पहले जीवन क्या है? मृत्यु तो तथ्य है। क्योंकि बुद्ध ने पूछा कि ये घोड़ा भी मरेगा क्या? सारथी से बोला हाँ। बोला सारथी तू भी मरेगा ऐसे ही? बोले मैं कोई महाराज अमृत पी के थोड़े ना हूं, मैं भी। बोले ये लकड़ी का रथ, बोले 50 साल के बाद में ये भी खत्म। इतना सजा धजा रथ भी खराब हो जाएगा, बिल्कुल सड़ जाएगा, कीड़े खा जाएंगे इसको। बोले फिर तो, बोले संसार की हर जो बनी हुई चीज है या बनाई हुई चीज है वो सब बिगड़ेगी। बोला समुंदर भी। तो आप जानते हैं पहले का मैग्नेटिक पोल का था डरबन के पास, आज का मैग्नेटिक पोल कहां पर है? कनाडा के पास। एक तरफ पैसिफिक ओशियन सिकुड़ रहा है, 1000 साल, 5000, 10,000 साल के बाद में पैसिफिक ओशियन दिखेगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन फैल रहा है। ओशनोग्राफी में पढ़ाएंगे हम आपको। बोले ऐसा क्यों होता है? तो सारथी क्या जवाब दे? बोले ईश्वर को मजा आता है बनाकर बिगाड़ने में। समझ में आ रहा है? ये गाना है हिंदी सिनेमा का, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, पुराना गाना है। अरे भैया उसको मजा आता है बना के बिगाड़ने में, इसलिए जिंदगी की जो चीजें आप संवारने की कोशिश करते हो, इसलिए अध्यात्म कहता है कि चीजें छोड़ दो। क्योंकि जितनी संवारने की कोशिश करोगे उतना ही अपेक्षाओं का भंग हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते गीता में कर्म करते रहिए, निष्काम कर्म फल, यह संकल्पना वही है। और हम कर्मों का फल तुरंत मिले इस प्रकार की आशा से लबालब लोग हैं। तो पहली बार बुद्ध को यह पता चला कि जीवन और कुछ नहीं है, ये सिर्फ दुख है। और फिर 4 आर्य सत्यों का जन्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यहीं से शून्यवाद की उत्पत्ति हुई, और यही कारण था कि बुद्ध ने रीबर्थ की संकल्पना को नकारा। तो बुद्ध ने कहा एक ही जन्म है तुम्हारे पास। जब संपूर्ण अस्तित्व में ही शून्यता है, इतना जो हमारे इर्द गिर्द जो है बन रहा है, बिगड़ रहा है, इतने बड़े ब्रह्मांड में तारे टूट रहे, सूरज टूट रहे, ग्रह टूट रहे हैं, धूमकेतु घूम रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और उसको कोई संचालित नहीं कर पा रहा है। सब अस्तित्व की ताकत है, ब्रह्मांड की ताकत है, और तुम क्या कर सकोगे? तो बुद्ध से कोई पूछता है फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है? तो बुद्ध कहते जीवन निरर्थक है, जीवन निष्प्रयोजन है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, और प्रयोजन ढूंढने की कोशिश भी मत करना। जीवन में तुमको पैदा क्यों किया गया भगवान के द्वारा, इसका उत्तर भी खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि ढूंढने जाओगे भी तो वो मिलेंगे नहीं। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद 6 साल तक मौन रहे। लोगों को लगा कि इस आदमी को कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस आदमी की सोच और जिस आदमी के ध्यान के बाद पैदा हुए अनुभव इस तरीके के हो कि जो जीवन को सुन्नत मानता हो, वो आपके भौतिक सवालों का जवाब कैसे दे सकता है? और इस आदमी से आप अपेक्षा कैसे कर सकते हो?
कि ये उन उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर देगा। और इनके खुद के भाई आनंद भी इनको इसी कारण से छोड़ के चले गए कि इस आदमी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी खराब कर दी। कहने का मतलब यह है कि अवतारवाद की संकल्पना जो है, तो एक भोग पूरा होने के बाद ही ये चीजें तुम्हारे जीवन में उतर सकती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये चीजें नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी जब भी सोचेगा वो भोग के बारे में सोचेगा, और गरीब आदमी का अवतारवाद में ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है कि गरीब आदमी के जीवन में कुछ सालों तक अमीरी आ जाए। लेकिन आप कहेंगे फिर कि मुकेश अंबानी जो आदमी